जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी में हुए चमत्कारों के बारे में। इंडिया के उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, जिसे आज तक साइंस भी समझ नहीं पाया है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो हवा के बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में उड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पतंग भी जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसी डायरेक्शन में उड़ता है और झंडा भी हवा के ही डायरेक्शन में उड़ता है। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात ही अलग है। यह हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। यह क्यों है, कैसे होता है, आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इस झंडे को रोज बदलना पड़ता है, इसीलिए मंदिर के पंडित 214 फीट ऊपर चढ़कर रोज बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो यह मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। एक और चौंका देने वाली बात, मंदिर में आए भक्तों को रोज प्रसाद बांटा जाता है। उनके लिए ही यह प्रसाद बनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर बात में जगन्नाथ जी की कोई ना कोई लीला छुपी है। यह प्रसाद 500 लोगों के लिए बनाया जाता है और कभी तो भक्तों की संख्या 1000 में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद कभी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता। पूरे दिन मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है और कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में प्रसाद का एक भी दाना ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। इतना ही नहीं, प्रसाद बनाना भी यहाँ किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। एक आग पर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। लॉजिक कहता है कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, परंतु पुरी के इस मंदिर में कोई लॉजिक नहीं चलता। यहाँ पर सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उसके नीचे वाले बर्तन का। ऐसे ही करते करते आखिर में सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया होगा। पर क्या आप ये जानते हैं, 214 फीट की इस मंदिर के डोम की परछाई आज तक नहीं बनती। आखिर क्यों जगन्नाथपुरी मंदिर के डोम्स की परछाई बनती ही नहीं है, आज तक इसका पता कोई साइंस नहीं लगा पाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ बिल्डिंग्स, इमारतें नो फ्लाई जोन होती हैं, जहां से ड्रोन भी नहीं उड़ाया जा सकता। एरोप्लेन या कोई भी मैनमेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं पहुंच सकता, उसको उड़ाने की परमिशन नहीं है। पर सोचने की बात यह है कि पक्षियों को यह बात कैसे पता। उन्हें तो ना बताया जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है। पर इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एरोप्लेन और पक्षी उड़ते ही नहीं है। सुदर्शन चक्र तो आपने सुना ही होगा, भगवान नारायण का यह अस्त्र है। यह अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है। उसको आप चाहें जहां से देखेंगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ हैं, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था, प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही आने की अनुमति रहती है। दूसरे धर्म के लोगों को दर्शन बाहर से ही करवाया जाता है और दर्शन करवा कर भेज दिया जाता है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। यह 9 दिन का त्योहार होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बिठाकर यात्रा करवाई जाती है। माना जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकाली जाती है क्योंकि भगवान 9 दिनों में प्रजा के बीच जाकर उनके सुख दुख को खुद से देखते हैं। इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ लगती है। हर साल इस यात्रा में करोड़ों भक्त जन शामिल होते हैं। हर साल इस यात्रा में करोड़ों भक्तजन शामिल होते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्रीज यहीं खत्म नहीं होती। और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम नहीं जानते हैं। जैसे कि भगवान हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं
और 15 दिनों के लिए दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।